खतरनाक पालतू बिल्ली बन गई काल। अब बिल्ली जान कैसे लेगी और पिता पुत्र दोनों को खा गई। आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यह सत्य है और सावधान हो जाइए कुत्ता और बिल्ली से। मैं यह नहीं कहता कि जीव जंतु जो भी हैं उनके प्रति प्रेम का भाव आप न रखें, लेकिन सावधानी के साथ। जवान बेटा, हीरो जैसा बेटा और उसका पिता, अध्यापक पिता, दोनों चले गए। बिल्ली भी नहीं रही। डॉगी से आपका बहुत प्रेम होगा। हजारों रुपए प्रति महीने आप उसके पालन पोषण और देख रेख में खर्च करते होंगे। उसे साबुन से नहलाते भी हैं, उसकी दवा भी कराते हैं और आपकी गाड़ी में वह घूमता भी है। वातानुकूलित हो गया है आपका डॉगी और आपकी बिल्ली गर्मी के दिनों में बगैर एसी के नहीं रह सकता। तो बिल्ली पालने को बहुत लोग शुभ मानते हैं, जिससे धन संपदा लक्ष्मी आती हैं और बहुत से मुस्लिम परिवारों में बिल्लियों को पाला जाता है। मैं यह नहीं कहता केवल मुस्लिम परिवारों में, हिंदू परिवारों में भी लोग पालते हैं। अलग अलग उनकी मान्यताएं और धारणाएं हैं। कुछ बिल्लियां जंगली होती हैं, कुछ आपके घर में ही रहेंगी, किंतु आपके ऊपर उनकी निर्भरता नहीं होगी। आप ही के घर में कहीं रहेंगी, रूम में रहेंगी, छत पर रहेंगी, इधर उधर जंगले पर रहेंगी, खिड़की पर रहेंगी, लेकिन वह शिकार करेंगी। शिकार करते हुए वो चूहों को पकड़ लेंगी, छछूदर पकड़ लेंगी और इस तरह से पक्षियों को पकड़ लेंगी और भी छोटे मोटे जो जीव हैं उनको खा करके वह अपना क्षुधा तृप्त करेंगी। इसके साथ आपके घर में अगर दूध दही है तो उनका बड़ा लगाव है गोरस के प्रति, मतलब दूध दही वह खाएंगी, छाछ पी लेंगी और फिर आपके घर में ही रहेंगी। कुछ ऐसी भी हैं कि आप शिकार भी करेंगी और आप जो दे देंगे, रोटी दे देंगे, दूध दे देंगे तो उसको भी खा लेंगी, आपके साथ रहेंगी, बच्चों के साथ उनके रिश्ते हो जाते हैं, बड़ा प्यार हो जाता है और म्याऊं म्याऊं करेंगी देखते ही। तो यह है पालतू। दोस्तों, पूरी घटना जानिए, कैसे बिल्ली ने 2 लोगों की जान ले लिया, बिल्ली कैसे घातक हो सकती है, आपका डॉगी आपके लिए किस तरह से बहुमूल्य जीवन को खतरा पैदा कर सकता है। इसको जानने से पहले मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, और इसी नाम पर हमारा पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। बहुत से मित्रों ने जानना चाहा है, आप अपना परिचय बताइए। हमने बताया। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। तो इस तरह से दोस्तों यह कैसे खतरनाक हो जाती हैं और कैसे जान ले सकती हैं, मैं अपने अनुभव भी साझा कर रहा हूं और आपको यह तात्कालिक घटना बता रहा हूं कि पिता पुत्र जो कमाऊ सदस्य थे, बिल्ली ने उनको ख़त्म कर दिया। बिल्ली को पहले कुत्ते ने काटा था। कुत्ता एक खौरावा कुत्ता है, गली ओली में घूमते रहते हैं, कभी नहाएंगे नहीं, कौन उनकी देख रेख करेगा, सड़ा गला खाएंगे, गंदे में ही बैठेंगे। तो उन कुत्तों को बहुत लोग खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, बहुत से लोग उनके लिए जीवन जीते हैं। यह भी है, जीव जंतु के प्रति संरक्षण की भावनाएं होनी चाहिए। तो उस कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया। थोड़ा सा घाव हुआ, बिल्ली का इलाज कराया गया और वह घाव ठीक हो गया। कुछ दिन बाद, कुत्ते का पता तो नहीं लगा कि क्या हुआ वह, लेकिन कुछ दिन बाद बिल्ली का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह चिढ़ने लगती है और गुस्सैल प्रवृत्ति की हो जाती है। वह आक्रामक रूप में उसे देखा जा सकता है। अब कुत्ता अगर पागल होगा तो आपकी जान तो भगवान ही बचाएंगे शायद। अगर आप रूप होकर के आपकी रक्षा करें तो आप बच जाएंगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। और यदि सामान्य कुत्ते ने काटा है तो भी रेबीज होगा उसके भीतर। अगर पालतू कुत्ते ने काटा है तो भी आप खतरे से बाहर नहीं हैं। हम इस घटना को बताएं उसके पहले 2 चीज़, क्योंकि अंत तक हो सकता है आप वीडियो देखना बंद कर दें। जैसे ही कुत्ता, बंदर, ये सब अगर गीदड़ ये सब काटते हैं तो वहाँ रिन साबुन और लाइफ पाए लगा के रगड़ रगड़ करके धोइए, रगड़िए, धोइए, फिर रगड़िए, फिर धोइए, अधिक से अधिक खून निकल जाए। ऐसे जितना दबा करके निकाल सकते हो उसको निकालिए, आधा जान तो आपका बच जाएगा। उसके बाद भगवान मालिक है, इंजेक्शन जरूर लगवाइए, लेकिन इंजेक्शन कितना कारगर होता है मैं अविश्वसनीयता का भाव नहीं पैदा करता, लेकिन हमारे क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी राजू कश्यप की मां को एक कुत्ते ने काटा। कई जगह घाव हुए थे, घाव सूख गया और राजू तुरंत ले गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी में, उन्हें पर्चा बनवाया और उनको इंजेक्शन लगवाया।
2 दिन बाद शायद दूसरा डोज लगता है। उसका जो समय का अंतराल है, मानक है, उसके अनुसार उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। कुछ महीने बाद राजू की माँ के भीतर वह लक्षण पैदा होते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है तो व्यक्ति भी भौंकेगा, कुत्ता जीभ निकालता है तो व्यक्ति भी जीभ निकालेगा। और फिर राजू ले जाते हैं जिला चिकित्सालय गाजीपुर में। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, वो लोग हाथ खड़ा कर दिए, जिला चिकित्सालय पर ले गए। संयोग से मैं वहाँ उपस्थित था, डॉक्टर और डॉक्टर लोगों की टीम बुला करके दिखवाया गया। सबने हाथ खड़ा कर दिया, कुछ प्राथमिक उपचार करने के बाद उसी पर्चे पर लिख दिया, रेफर कर दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय BHU में। तो वहाँ जाने के बाद, अब वहाँ तो मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ मरीज को एडमिट करने से इनकार कर दिया, कुछ नहीं लिखा, हमसे बात कराया। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ इस तरह का वार्ड नहीं है। अब आप समझिए, जो बनारस, वाराणसी, काशी है, जहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, मैंने यह वीडियो भी संभवतः किया था, लिखा पढ़ी के सारे अभिलेख हैं, इतनी मोटी फाइल है, तो इन लोगों ने नहीं लिया। मैंने बात भी किया, उन्होंने कहा हम कहाँ रखेंगे, सामान्य मरीजों में हम रख नहीं सकते, हमारे पास इस तरह का कोई वार्ड नहीं है। बहरहाल उन्होंने कबीर चौरा के लिए रेफर कर दिया। कबीर चौरा यहाँ का एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय है जो प्रदेश सरकार के अंडर में आता है। कबीर चौरा पहुँचे, वहाँ भी एक पर्ची बना ली गई और उसके बाद वहाँ भी उन लोगों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। हम फिर वहाँ बात किए, दूरभाष से बात कराया, उन्होंने कहा हम एडमिट नहीं कर सकते इस स्थिति में। अब भैया उसके बाद एक और है, वाराणसी का ही चिकित्सालय है, वहाँ ले गए लोग, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद लोग ले गए किसी झाड़ने फूंकने वाले के यहाँ, 2-3 दिन 4 दिन लाभ उस झाड़ फूंक से जरूर मिला, ऐसा उन लोगों का कहना है। अंत में राजू की माताजी ने दम तोड़ दिया और पूरा जहर फिन गया था शरीर में। तो गाजीपुर के चिकित्सकों ने कहा, दुबे जी एक बात बताएं। हमने कहा बताइए। कहा कि यदि उस समय का, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय की बात है, उन्होंने कहा यदि बराक ओबामा की भी पत्नी होगी तो उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। अब यह है कि पूरा डोज लगवाया था, हुआ क्या मतलब यह है कि जिस तरह से इंजेक्शन का रख रखाव होना चाहिए वो नहीं रहा होगा, जिस तरह से वातानुकूलित वातावरण उसका होना चाहिए वो नहीं रहा होगा, और फर्जी कंपनियां जो दवा बना रही हैं उन्हीं से खरीदते हैं और बड़ा इसमें खेल होता है कमीशन का। तो कमीशन लिया गया होगा, इंजेक्शन प्रभावी नहीं रहा होगा, इसलिए भैया भगवान मालिक है। आप सरकारी लगवाएंगे, प्राइवेट लगवाते हैं, ईश्वर मालिक है। इसलिए रगड़ रगड़ करके कहीं अगर काटता है तो रगड़ रगड़ के धुलिए, तत्काल यही करिए, क्योंकि लार के माध्यम से जो उसका विष गया है वो निकल जाएगा। जैसा कि मैंने चिकित्सकों से राय परामर्श लेकर के इस बात को जाना है। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में। कानपुर देहात की यह घटना है बिल्ली और कुत्ते वाली, जिसको हम बता रहे हैं। दिल दहला देने वाली घटना है। अकबरपुर इलाका है कानपुर देहात का और अशोक नगर है। इम्तियाजुद्दीन साहब अध्यापक हैं, अध्यापक थे, अब नहीं रहे, अध्यापक थे और उनकी उम्र लगभग 58 साल के करीब थी। एक सुंदर सा बिल्ली इन लोगों ने पाल रखा था। बिल्ली को वे लोग मांस भी खिलाते थे, अपने खाते थे, मछली मुर्गा जो भी था, बिल्ली भी खाती है, मांसाहारी है, दूध भी पिलाते थे। पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बिल्ली घुल मिल गई थी, छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चे उसके साथ खेलते थे, बड़े लोगों के साथ बिस्तर पर सो जाती थी, म्याऊं म्याऊं करती थी। उठना बैठना, सोना, खाना पीना दिनचर्या का अंग बन गया था। बिल्ली को एक कुत्ते ने काट लिया। बिल्ली और कुत्ते से बड़ी दुश्मनी है, बिल्ली भाग करके जान बचा लेती है, नहीं बच पाया होगा, जिससे छोटा मोटा घाव उसके शरीर पर कहीं हो गया था। परिवार के लोगों ने उसका इलाज कराया पशु चिकित्सालय में ले जा करके। घाव सूख गया, उसे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया। बात आई गई हो गई। कुत्ते का क्या हुआ इसे नहीं पता, कुत्ता गली मोहल्ले का ही आवारा रहा होगा। 1 महीना बीतने के उपरांत बिल्ली का व्यवहार अजीब सा होने लगा। जो बिल्ली गोद में जाती थी, खेलती थी, और यह जानवर अगर पालतू हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पंजा नहीं मारेंगे, काटेंगे नहीं। बहुत से लोगों को देखा है उसके मुंह में, कुत्तों के मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं, उंगलियां डालते हैं, वो काटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम दबाएंगे तो कट जाएगा, नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यह घातक है, बहुत घातक है यह। अब बिल्ली एकाएक आक्रामक स्वभाव की हो जाती है, तो लोगों ने उसको सामान्य तौर पर लिया। एक दिन मास्टर साहब की पत्नी को उसने पंजा मार दिया, 2-4 पंजा मारा तो कुछ ऐसे हो गया था। फिर उन्होंने डेटॉल वगैरह लगा करके धुल उल करके
वो ठीक हो गई कि ठीक है, भूख लगी होगी, गुस्साई होगी, क्या कारण है गुस्सा रही है, यह सामान्य साई से माना। अब एक दिन बिल्ली ने क्या किया कि परिवार के युवा सदस्य को, इम्तियाज साहब के बेटे अजीम को काट लिया। अजीम को टेटनस इत्यादि का इंजेक्शन लगाया गया, घाव वाव सूख गया और कुछ देर बाद बिल्ली ने उसी हिंसक मूड में इम्तियाजुद्दीन को भी काटा। डिटाल वगैरह एंटीसेप्टिक लगा करके उन लोगों ने घाव को धुला और फिर इंजेक्शन लगवा लिया। बात आई गई हो गई कि ठीक है, बिल्ली ने ही ने काटा है। उन्हें क्या पता कि बिल्ली को पहले कुत्ते ने काटा था। दिनचर्या चलती रही, सब कुछ सामान्य रहा और यह घटना अक्टूबर महीने के अंत की है। 20 नवंबर को अजीम की हालत बिगड़ने लगी और उसमें कुत्तों जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। वह पानी से डरने लगा, हवा से भयभीत होने लगा, लेकिन लगा कि कोई बीमारी होगी, कुछ ऐसे ही होगा। अजीम सीरियस तब हो गया जब उसने इंटरनेट के माध्यम से यह जाना कि कुत्ता काटने के कई वर्षों बाद तक व्यक्ति में खतरनाक लक्षण देखे जा सकते हैं। रेबीज अपना असर दिखा सकता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है जब विष अपना प्रभाव पूरे शरीर में बिखेरेगा। 24 नवंबर को कानपुर से भोपाल के लिए पूरा परिवार एक शादी में जाता है। 25 नवंबर को शादी के दौरान ही अजीम की तबीयत बिगड़ने लगती है। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां कोई सुधार नहीं हुआ। वह लोग उसे कानपुर ले आ रहे थे। उसी बीच अजीम ने दम तोड़ दिया। अजीम की अजीब हालत थी, जैसा कि कुत्तों में देखा जाता है। कई वीडियो आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं, ऐसे लोग जीभ निकाल करके और कुत्तों जैसी ही हरकत हो जाती है। राजू की माँ को यह पता हो गया था। राजू का छोटा सा बेटा था, गोद का बच्चा, जो अपनी दादी के पास ही रहता था। वह दादी के यहाँ जाने के लिए जोर मार रहा था, लेकिन दादी ने मना कर दिया कि हमारे पास मत आने दो। अब हम, वो जान गई थी कि अब, और हमारे पास अगर नाखून भी लग गया ना, जैसे किसी को अगर कुत्ता काट लिया है, बंदर काट लिया है, गीदड़ काट लिया है, सियार, और नाखून अगर लग गया तो भी आप नहीं बचेंगे। यह मैं चिकित्सकों की बात कह रहा हूँ, मैं अपने कोई विशेषज्ञ इसका नहीं हूँ। 29 नवंबर को 58 वर्षीय इम्तियाज की हालत बिगड़ती है। उन्हें कानपुर ले जाया जाता है। बाद में सैफई के पीजीआई तक दिखाया गया, लेकिन उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। पूरे विश्व में कुत्ता काटने पर यदि जहर शरीर के भीतर तक अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। निकट के दिनों में देखा गया है कि आवारा कुत्तों ने बहुत से लोगों को नोच नोच कर मार डाला है। बंदर भी विषधर होते हैं, उनके काटने पर भी मनुष्य की जान जा सकती है। कुत्ते ने बिल्ली को काटा और कुत्ते का विष बिल्ली में के भीतर प्रविष्ट हुआ। बिल्ली आक्रामक हुई, उसने पिता पुत्र को काटा, यानी कुत्ते का रेबीज पिता पुत्र के भीतर गया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। सरकार आपकी जान नहीं बचाएगी, यकीन मानो दोस्तों, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो, या आपकी जान नहीं बचाएंगे। हम लोग एक बार प्रदर्शन करके, रेबीज नहीं था जिला चिकित्सालय में, सब तो नाल ही बढ़ाते हैं ना कि हमारा भैया सरकार और साथ और सब एक से एक है, साहब सब एक से एक है। तो हम लोगों ने अपने ही कुत्ता बन करके, और हम लोगों ने सीएमएस को पकड़ लिया, माओ 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 करते हुए सीएमएस को काटने लगे। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यानी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी में समस्याओं के समाधान हेतु हम वह सब कुछ करेंगे जो लोकतंत्र में जायज़ हो और जो विधि की मर्यादा का उल्लंघन न करता हो। पिता पुत्र चले गए, सावधान हो जाइए और अपने, जैसे लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर यह बस के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तो भैया अपने जान की सुरक्षा स्वयं करिए, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।